इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ 1.2 का जो है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक हमने क्वेश्चन का आंसर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और इसमें हम जो आज करेंगे क्वेश्चन शुरू, वो हम नंबर 6 से शुरू करेंगे। ठीक है, 6 से शुरू करेंगे और ध्यान देंगे कि ये कैसे होगा, और ध्यान देंगे तो भी आपको बेहतर समझ में आएगा। आपको बताते चलें कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। यानी पहला है -5/12 प्लस -12/5। इसका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बराबर है, यानी दोनों साइड में जो है हमारा ये -12/5 यहाँ लिख दिया गया है। लेकिन यहाँ जो होगा ये देखिए दोनों साइड यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ बराबर कर देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों में से एक यहाँ लिखा है, तो एक जो नहीं लिखा है वो हम लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, -5/12 यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, आगे है बी नंबर, -7 प्लस -13/8। देखिए ये -13/8 है, बराबर के बाद दिया है, तो यहाँ पर क्या नहीं दिया है, तो ये -7 नहीं दिया है, तो हम यहाँ -7 लिख देंगे। ठीक है, सी नंबर है 17/-5 प्लस -3/7 प्लस -7/8। यहाँ पर हम देखते हैं कि 17/-5 एक यहाँ दिया हुआ है और एक -7/8 भी दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया है, -3/7, तो लिख देंगे -3/7। ये हो गया मेरा रिक्त स्थान की पूर्ति। यहाँ पर है -11/7 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं भरेंगे। यहाँ जो का सो दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 भर देते हैं, और इधर भी आप 0 भर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका उल्टा यहाँ दिया है ना, इसका भी उल्टा यहाँ दिया है, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, से -11/7 है, तो इसको हम +11/7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +11/7। तो यहाँ भी लिख देंगे हम, यहाँ +11/7 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे -11/7। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं 7वां नंबर। वर्मा कोचिंग JCERT को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। आइए देखते हैं, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम, यानी उसका उल्टा ऑपोजिट, योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। स्वयं यानी खुद, उसका उल्टा भी कीजिए तो उससे वही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। 0 का आप उल्टा कीजिए या सीधा कीजिए, ये 0 ही रहेगा। ठीक है, बी है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा। किसी भी ध्यान रखेंगे, किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या अगर है, किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा, तो माइनस का माइनस क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। तो लिख देंगे हम धनात्मक। ठीक है, सी है, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या हो सकता है। ध्यान देंगे, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्लियर है, आगे देखते हैं डी नंबर है कि क्या योग पर परिमेय संख्याएं सहचर्य है। क्या योग पर परिमेय संख्याएं सहचर्य है, तो इसका आंसर होगा हाँ, ये सहचर्य होता है। क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है, तो ये भी होगा आपका हाँ, ये योग के अंतर्गत जो है एक क्रम विनिमय होगा।
F नंबर देखते हैं, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है? तो ये व्यवकलन के अंतर्गत नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। जी है, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं सहचर्य है? तो ये व्यवकलन के अनुसार ये किसी भी तरह से नहीं होगा। H है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, यानी वो अपने माइनस के समान है, यानी 0 है। ठीक है। पहला नंबर, परिमेय संख्याओं के योज्य तत्समक क्या है? तो परिमेय संख्याओं के योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। ये चैप्टर नंबर 1.2 प्रश्नावली का है, 5 नंबर और 6 नंबर का। अब आगे देखते हैं अगली प्रश्नावली का 1.3 शुरू करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।